मेरा सिर्फ लोगों से सवाल यह है जो उसके जो एजेंडा बेस बैठे हुए सारे, ठीक है, मेरा उनसे सवाल है, क्या बाबर आजम ने जो 8-10 साल क्रिकेट खेली है, क्या उसने कोई काम अच्छा नहीं किया? कोई काम अच्छा नहीं किया। 19 सेंचुरी के वनडे में मतलब कोई अच्छा काम नहीं है। मिकी औसर साहब ने कहा कि रिजवान और बाबर आजम टी20 क्रिकेट के लिए गैर मौजूद हैं। अब उनकी जरूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने साथ साथ चीजें डेवलप नहीं की, अपना बैटिंग स्टाइल डेवलप नहीं किया। क्रिकेट अब तब्दील हो चुके हैं। मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद की जा रही है, सोशल मीडिया भरा पड़ा है और बात हो रही है कि जनाब ये बंदा है कौन जो बाबर आजम के बारे में। नहीं, उसकी सबसे बड़ी रीजन ही होती है भाई, किसी को अच्छा लगता है या बुरा लगता है वो मुझे कोई मसला नहीं है। जिसकी एजुकेशन होती है या अगर किसी की एजुकेशन नहीं होती, वो डे बाय डे अपने आप को इतना मेच्योर, इतना अच्छा कर लेता है, ठीक है, तो वो ऐसा लगता है बड़ा कोई पढ़ा लिखा बंदा और बड़ा मेच्योर है। ये चीजें आपको बहुत कम नजर आती हैं। तो हमारे लड़के इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं, तो लड़कों को इस तरफ भी थोड़ा सा लेके आओ कि क्योंकि अब आप पाकिस्तान टीम के अंदर हैं, आपने हर टाइम हर दूसरे दिन मीडिया के सामने जाना है, आपने बात करनी है जाके, तो आपको पता होना चाहिए। कितनी बातें ऐसी होती हैं कि हम कहते हैं कि यार इससे प्रेस कॉन्फ्रेंस में या जब मैच खत्म होता है या जब आप मैन ऑफ द मैच होते हैं, आपसे सवाल कुछ किया जाता है, आप जवाब को छोड़ देते हैं, क्योंकि वो टीवी के सामने, कैमरे के सामने घबरा जाते हैं, क्या बात करें, कोई उल्टी सीधी बात ना निकल जाए। तो इस तरीके से जरा थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि में जो भी लोग सोशल मीडिया में बैठे हुए हैं, 100 में से 95% लोग व्यूज के लिए कर रहे हैं। 95% 5% में 95 में। देखिए मैं अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोलूंगा। मुझे एक वीडियो मेरी उठा के दिखा दें कि मैंने पर्सनल अटैक किया हूं किसी के ऊपर, पर्सनल अटैक किया हूं, क्रिकेट से हट के अटैक किया हूं मैंने। अगर बाबर आजम की कोई भी प्लेयर उसकी तारीफ कर रहा है इस वजह से कि यार ये सबसे अच्छा प्लेयर है, इसके साथ इस तरह नहीं होना चाहिए, मेरे से हट के 3-4 प्लेयर्स और हैं, जब भी उनसे आप उन्हें इंटरव्यू सुने वो बाबर आजम की बात करते हैं, तो फिर बात मेरी क्यों होती है हर जगह पे? मेरे ऊपर की बातें करते हो सारे, सब पे करो ना जो बाबर को सपोर्ट कर रहा होता है, ठीक है? तो क्या मतलब वो सारे गलत हैं? वो गलत है। वो भी कहते हैं यार बाबर के साथ जाती, उससे बड़ा प्लेयर कोई नहीं, उससे अच्छा प्लेयर कोई नहीं। अगर आप किसी प्लेयर की सपोर्ट में बात कर रहे हैं या क्रिकेट के हदूद में रह के बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि भाई आप व्यूज के लिए बात कर रहे हैं। बात वनडे में मतलब कोई अच्छा काम नहीं है। 4000 रन है टी20 में, तारीफ के काबिल नहीं है, कहीं पे भी तारीफ के काबिल नहीं है। अच्छा है, लेकिन आजकल आउट ऑफ फॉर्म है। नहीं वो है, मैं वो बात नहीं कर रहा। तो आजकल उसकी फॉर्म पर बात जो भी करेगा तो ठीक है। नहीं, फिर उस हिसाब से हारिस से सही बात है। जो लोग सुने, जो लोग उस एजेंडा बेस्ड लोग हैं ना, आप उनको सुन लें, चाहे उनके YouTube चैनल हैं, चाहे वो टीवी में बैठते हैं, वो अच्छाई की बात ही नहीं करते। लेकिन इस बात को समेटते हुए मैं ये कहूंगा, वो आज की फॉर्म के हिसाब से उसने एक लाइटर मोड में कह दिया, उसका अंदाज शायद गलत होगा, बहुत लोगों को गलत लगा होगा, लेकिन हारिस का कहने का मकसद मुझे नहीं लगता कि वो डिसरिस्पेक्ट करना चाह रहा होगा बाबर आजम। नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा, उसका कप्तान भी है, मैं सिर्फ हारिस को ये भी कहना चाह रहा हूं कि देखो छोटी छोटी बातें ना लोग दिल में लेके बैठ जाते हैं। क्या पता बाबर आजम को ये चीज बुरी लग गई, फिर भाई कुछ भी हो सकता है, बुरी लग जाए कि यार तुम क्या मेरे बारे में कह रहे हो, स्ट्राइक रेट, मतलब दूसरे पीछे पड़े, तुम भी मेरे पीछे लग गए, स्ट्राइक रेट बढ़ाओ। तो अभी इतना शायद समझ नहीं है, इतनी आइडिया नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता खेलते रहेंगे, मीडिया के सामने आते रहेंगे, समझ आती रहेगी कि किस तरह। ये भी देखें कितने मैचेस हो गए हैं, फॉर्म नहीं है, तो फिर आपको जारी बात है टीम बेहतर करने के लिए रिप्लेसमेंट लानी पड़ेगी ना। वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, किसकी फॉर्म अच्छी नहीं है यार? खेला था ना सेमीफाइनल, मेरी बात सुने, अफ्रीका ने भी खेला था, अफगानिस्तान भी। नहीं, ये सिर्फ बुग़्ज़ पाकिस्तान टीम की वजह से ये सारा कुछ किया जा रहा है और व्यूअरशिप सीख की जा रही है, और मैं इस मामले में बहुत सीरियस, मेरी बात मुकम्मल होने दें। नहीं देखो, दो बातें हैं। अगर पैरामीटर, मेरी बात सुने, वेस्ट इंडीज की कंडीशन के अंदर अगर टी20 वर्ल्ड कप हो रहा है, उसके लिए पाकिस्तान को इस यूएई की कंडीशन में होने वाले टी20 फॉर्मेट के एशिया कप में हम अगर उसको चौथे नंबर पे रख रहे हैं, नहीं, अगर आपने पैरामीटर सेट करना है, अगर आपने पैरामीटर सेट करना है तो टी20 फॉर्मेट के अंदर जो एशिया कप लास्ट टाइम यहां 2002 में हुआ, उसमें इंडिया क्वालिफाई नहीं कर सका फाइनल के लिए, अफगानिस्तान भी क्वालिफाई नहीं कर सका, श्रीलंका या बांग्लादेश भी क्वालिफाई नहीं कर सका है। हमने और श्रीलंका ने यहां 2022 में टी20 फॉर्मेट के एशिया कप में फाइनल खेला है यूएई की कंडीशन में। तो अपनी वीडियो पे उस पे बात किया, वो मुझे बादशाह साहब की जो बात है कि पाकिस्तान अब अफगानिस्तान को अगर हरा देगा तो वो अपसेट हो जाएगा, तो मैं काफी, मुझे उस चीज का मतलब जरा ऊपर वीडियो किया। इन लोगों को सिर्फ व्यूअरशिप चाहिए। इंडिया के अंदर क्रिकेट हो रही है, श्रीलंका में हो रही है, अफगानिस्तान में हो रही है, बांग्लादेश में हो रही है, कौन से मुल्क के एक्स क्रिकेटर अब YouTube चैनल बना के बैठे हुए हैं और अपनी टीम को लताड़ रहे हैं इसलिए कि वो इंडिया वाले खुश हो जाए और हमें व्यूअरशिप आ जाए। ये पागल लोग हैं, ज़हनी मरीज लोग हैं। और मैं अफगानिस्तान पे, श्रीलंका पे, बांग्लादेश पे, पाकिस्तान, आई डोंट नो किसने बात बोली है, मुझे उससे कोई अंदाजा नहीं है मेरा उसका। हाँ ये बात चलो ठीक है, ओपिनियन है ना, लेकिन दूसरी जो बात है कि भाई अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान को हरा देगा तो ये अपसेट होगा, तो उस पे तो बिल्कुल बेहुदा बात है। वो मैं कल उस पे 5-10 मिनट मैंने अपनी वीडियो में बात बोली कि अफगानिस्तान ने चलो सेमीफाइनल तक तो बाहर नहीं हुए ना, वो तो खेल रहे हैं, हमारी टीम रीबिल्डिंग प्रोसेस में गुजर रही है ना। हमारी टीम रीबिल्डिंग प्रोसेस में गुजर रही है। आपने चेंज कर दिया अपना व्यू, ये आज से चेंज नहीं हुआ है, ये आज से चेंज नहीं हुआ है। अभी आप अपने दूसरे मोबाइल को उठाइए और होबार्ट में पाकिस्तान ने जो आखिरी टी20 मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया 2024 दिसंबर में खेला था, उसमें उस होबार्ट वाले मैच में मैंने बाहर खड़े होकर जो वीलॉग किया था, मैंने उसमें बोला था कि ये रिजवान और ये बाबर, ये तर्ज अमल पाकिस्तान की क्रिकेट में ज्यादा देर चलने वाला नहीं है। मेरे यंग टीम खेलने गई, उसको मौका भी दे, आजमाए भी। मिकी औसर की भी बात सही है। देखो बाबर और रिजवान एक साथ, तो मैं भी इस चीज से एग्री नहीं करता कि वो टीम में अब गुंजाइश बनती है, क्योंकि जब दोनों एक साथ खेलते हैं बहुत स्लो खेलते हैं।
इवन के रिजवान जब पीएसएल भी खेलते हैं तब भी स्लो खेलते हैं। मिकी आर्थर ने बोल के आग लगा दिया भाई साहब एक मखसूस इलाके में। मिकी आर्थर ने तो बहस ही खत्म कर दी है। आप कोई जाके हमारे तनवीर अहमद से पूछे, हमारे राशिद भाई से पूछे, हमारे और कुछ बड़े बड़े जर्नलिस्ट उनसे पूछे कि सर आप लोग तो कह रहे थे सियासत है। ये मिकी आर्थर किसकी सियासत चल रहा है? ये मिकी आर्थर कौन से विंग में चला गया? पठान हो गया, पंजाबी हो गया, रीजनल 22 का हिस्सा बन गया है। इसने भी कोई माजी के अंदर पाकिस्तानी प्लेयरों के साथ इसके बनते ही नहीं थे आपस में, तो इसने कोई टसल निकालने की कोशिश कर ली। मतलब फिर एक ट्राई सीरीज में ये फैसला हो जाएगा कि आपने जो हारिस की फॉर्म अच्छी नहीं है तो बाबर और रिजवान की फॉर्म अच्छी है। फॉर्म अच्छी है, वनडे में उन्होंने क्या किया है? नहीं, आप T20 को सामने रख के बात करें। देखिए मेरी राय T20 लास्ट खेली कब थी भाई? आप ये नहीं कह T20 तो आखिर खेली कब थी? में फॉर्म अच्छी नहीं है तो T20 से बाहर हो जाए। भाई T20 से तो बाहर ही है। एक मिनट नजीब, T20 से बाहर कैसे हुए थे ये? किस वजह से हुए थे? चले मैं बता देता हूँ क्यों बाहर हुए थे। इसलिए बाहर हुए थे, इनको बेहतर करने के लिए, स्ट्राइक रेट बेहतर करें, नए प्लेयर डेवलप करनी है, बड़ी टीमें नहीं थी, इसलिए बाहर साइडलाइन किया हुआ था। ये देखिए, ये ओपिनियन, अच्छा सुने, ये ओपिनियन शुरू से आपका रहा है, वहां से ये जवाब नहीं आया। वहां से मैं अभी भी ऑन करता हूं। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जवाब थोड़ी था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ना। मेरी बात सुने, मेरा ओपिनियन ये भी बताए ना कि कामरान ने ये कहा था कि कोई आईसीसी इवेंट आई, का काम आगे से ये होना चाहिए कि बाबर आजम के बारे में अगर पूछा गया तो आप आगे से ये बोले कि यार मैं उनके बारे में क्या बोलूं। बाबर आजम खुद इतना बड़ा प्लेयर है, बाबर आजम उनको खुद मेरे से ज्यादा इतनी क्रिकेट खेली, उनको खुद इन चीजों की समझ है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं ये उनको बोल सकूंगी जी स्ट्राइक रेट होना चाहिए, ये सब कुछ होना चाहिए। तो आप इस तरीके से बोल के आप कुछ चीजें निकाल देते हैं, अवॉइड कर देते हैं। प्रॉब्लम ये है कि लड़कों को जो है वो सोशल मीडिया का अब इतना एक्सपीरियंस नहीं है और लोगों को ये भी समझ नहीं है। आप उसकी जगह होते तो आपका क्या? देखिए मैंने अभी बात सारी की तो है कि भाई आपसे जब ये सवाल हुआ था तो आपको सीधा सीधा ये बोलना चाहिए था, यस का वर्ड स्ट्रेट अवे आप नहीं, अगर आपने सीधा सीधा यस का वर्ड यूज किया ना तो लोग उसको गलत की तरफ लेके जा रहे हैं। यार इसने लगता है बाबर की डिसरिस्पेक्ट की है, क्रिकेट इसने खेली नहीं है, परफॉर्मेंस इसकी इतनी ज्यादा है नहीं, जूनियर है लेकिन इसने क्यों नहीं, इस तरह ना बोले। सवाल हुआ, बोले यार मैं बाबर आजम के बारे में मैं अभी ये नहीं कह सकता कि उनको स्ट्राइक रेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उन्होंने खुद इतनी क्रिकेट खेली है, वर्ल्ड क्रिकेट में टॉप पे रह चुके हैं, थोड़ी सी तारीफ करके अच्छे अल्फाजों में बोल के कि नहीं यार उनको खुद समझ है, वो खुद बेहतर कर सकते हैं, मैं बोलूं या ना बोलूं मुझे नहीं लगता कोई ऐसा है, लेकिन उनको ज्यादा वो है, तो इस तरह करके आप निकल जाएं। ठीक है, आपके भी की मैं इस वजह से अपनी सारी जिक्र कर देता हूं कि लोग ये ना सोचे बदल जाता अपनी बातों से। मैंने ट्वीट भी किया, मैंने ट्वीट ये की कि आप तब जाके इस किस्म का आप जवाब दें, यस में, नो में, जो भी आप देना चाहते हैं तब दें। देखिए क्यों लोग हारिस की बात को बुरा मनाएंगे कि एक मिसाल देता हूं मैं, अगर मिसाल के तौर पर एक जूनियर बैठा और उसके सामने अगर कोई कह देता है कि यार यूनुस खान के बारे में आप मुझे बोलें क्या वीकनेसेस हैं ये वो, ठीक है, तो आपका तरीकेकार ये नहीं होता कि आप स्ट्रेट अवे कह देते हैं यूनुस खान में तो ये मसला है। यूनुस खान और बाबर में बहुत फर्क है। नहीं यूनुस खान की अगर कोई बहुत ऊपर है, मैं नहीं वो नहीं कह रहा, यूनुस 36 तो उसकी सेंचुरीज हैं टेस्ट में। इस टाइम मोहम्मद हारिस और बाबर में बहुत फर्क है, मैं इस तरह एक कंपैरिजन कर रहा हूं। एक जूनियर से अगर आप यूनुस खान की या किसी भी और प्लेयर के बारे में ये बोलें कि भाई स्ट्राइक रेट यूनुस खान को तेज करना चाहिए या यूनुस खान को ये करना चाहिए, तो जूनियर का काम ये नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा कि आपने गलत बात की है, जूनियर का काम ये नहीं कि एकदम से कहते हैं हाँ जी यूनुस खान को यस करके बोल दें ठीक करना चाहिए, नहीं। आप से अगर ये सवाल हुआ, बेशक रैपिड फायर हुआ या जिस तरह भी सवाल किया गया, आप बाबर रिजवान T20 क्रिकेट खेलने के लायक नहीं, पूर्व कोच के बयान से मचा हड़कंप। एशिया कप 2025 का 9 सितंबर से आगाज होना है। पाकिस्तान ने टूर्नामेंट के लिए अपनी टीम में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को शामिल नहीं किया है। सलमान आगा को कप्तान बनाया गया है। T20 के काबिल नहीं बाबर और रिजवान। उन्होंने बताया कि आज के T20 क्रिकेट में तेज शुरुआत, निडर बल्लेबाजी और पहली गेंद से ही आक्रामक इरादे की जरूरत होती है। आथा ने कहा कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन क्रिकेट बदल गया है, वे T20 के लिए उपयुक्त नहीं हैं। आज T20 क्रिकेट एक बहुत ही अलग दृष्टिकोण की मांग करता है। बाबर और रिजवान जिस तरह का खेल खेलना चाहते हैं, उसके लिए ऐसे खिलाड़ियों की जरूरत है जो उनके विजन को पूरी तरह से लागू कर सके, और अभी पाकिस्तान को अलग तरीकों की जरूरत है। तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें।